हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले की वीडियोस में हमने क्लास 6 NCERT चैप्टर 5 के बेसिक्स को क्लियर करके एक्सरसाइज 5.2 इतना कंप्लीट कर लिया है, और जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था एंगल्स का ही टॉपिक था। लेकिन उसमें हमने दो टाइप के एंगल, एक राइट एंगल और एक स्ट्रेट एंगल, इन दो के बारे में पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। राइट एंगल में हमने क्या पढ़ा था? एल शेप, ये जहाँ पर ये शेप बन रहा है तो इसका मतलब है कि इन दो साइड्स के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है वो राइट एंगल है। ऐसे ही स्ट्रेट एंगल में हमने पढ़ा था कि ये सीधा, ठीक है, ऐसे। स्ट्रेट एंगल का दूसरा नाम हाफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक पूरे रिवॉल्यूशन का हाफ। और ये क्या था? 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन राइट एंगल। अ राइट एंगल मतलब 1/4 ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। स्ट्रेट एंगल मीन्स हाफ ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। However, not all the angles we come across are one of these two kinds. अब ये तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या मतलब होता है राइट एंगल का, क्या मतलब होता है स्ट्रेट एंगल का। लेकिन जितने सारे एंगल्स हम देखते हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये वो सारे एंगल्स इन्हीं दो टाइप्स के नहीं होते हैं, ठीक है, अदर भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, एन एंगल मेड बाय अ लैडर विद द वॉल और विद द फ्लोर। ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी फ्लोर के साथ जो एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला, ये एंगल, और यही लैडर ऊपर वॉल के साथ जो एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो दीज टू एंगल्स आर नॉट सिमिलर एज राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। ये जो दो एंगल हैं ये ना ही राइट एंगल से मैच कर रहे हैं और ना ही स्ट्रेट एंगल, यानी कि ये राइट और स्ट्रेट के अदर कुछ है, ठीक है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आर देयर एंगल्स स्मॉलर देन राइट एंगल, क्या राइट एंगल से छोटे एंगल होते हैं? बिल्कुल, ठीक है। आर देयर एंगल ग्रेटर देन अ राइट एंगल, क्या राइट एंगल से बड़े एंगल हैं? यस, राइट एंगल से बड़े भी एंगल होते हैं और राइट एंगल से छोटे भी एंगल होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो घर में हमारे कारपेंटर आता है ना, तो कारपेंटर का स्क्वायर हमने देखा है, ये जो इस तरीके का होता है, एल शेप्ड होता है। वो कहाँ पर यूज़ करते हैं इस टूल को? जहाँ पर उन्हें, जैसे टू एजेस का कॉर्नर, टू एजेस जहाँ पर मीट करती है ना, एक दीवार दूसरी दीवार, तो यहाँ पर ठीक आना चाहिए 90 डिग्री, ये ठीक ऐसा होना चाहिए ना, तिरछा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ चेक करने के लिए, मतलब जहाँ पर भी ऐसा उन्होंने एल शेप्ड लाना है तो वहाँ पर वो अपने इस टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक टूल हमें बनाना है जो कि राइट एंगल टेस्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी है। क्या करना है? हमने एक पेपर लेना है, कोई सा भी पेपर हम ले लें, और उसको फोल्ड करें, सिंगल फोल्ड करना है, और उसी को फिर ऐसे बीच से डबल फोल्ड कर देना है, ये जैसा इन्होंने दिखाया है। पहले इसको नीचे ले आओ, ठीक है। और ये डजेंट मैटर कि ये बिल्कुल राउंड शेप का हो या कैसा, शेप मैटर नहीं करता, कैसा कैसा भी पेपर चल जाएगा, बस उसको हमने ऐसे बीच से बिल्कुल हाफ में फ़ोल्ड करना है। फिर वो जो फ़ोल्ड किया है उसको एक और फ़ोल्ड करना है तो ये आ जाएगा। मतलब मेन मतलब है ये, इससे, ये जो एल शेप्ड हमें दिख रहा है ना, इससे मतलब है मेन। जैसे ये देखेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर से हम लोग अगर इसको देखेंगे तो ये ठीक क्या दिख रहा है हमें? एल शेप्ड। ये, इससे कोई मैटर नहीं है, ये अगर टेढ़ा मेढ़ा तिरछा कुछ ऐसा भी होता तो चल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल एल बन रहा है ना, तो ये हमारा आर ए टेस्टर बन गया, ठीक है। अब आते हैं आगे। सपोज एनी शेप विथ कॉर्नर्स इज गिवन, जैसे हमें कोई भी शेप दिया है जिसमें कॉर्नर्स हमें दिए हैं, ठीक है, किनारे दिए हैं। जैसे यहीं पर का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी बुक का ये कॉर्नर देखिए, ये दिखने में लग रहा है ना कि ये राइट एंगल है,
1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन है, एल शेप दिख रहा है हमें। अब इसको आरए टेस्टर से कैसे चेक करेंगे, ठीक इसके ऊपर हमने ऐसे इसको फिट करना है ये, और अगर बिल्कुल फिट हो रहा है तो यानी कि जो एंगल है ये राइट एंगल है। और अगर कहीं से ये फिट नहीं होता, ठीक है, या तो बाहर चला जाता या फिर थोड़ा अंदर आ जाता, तो फिर ये हमारा राइट एंगल नहीं होता। अभी फिट हो गया ना बिल्कुल, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ट्राई दीज कर लेते हैं इससे रिलेटेड। द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, आर जो आर हैंड होती है, जो घंटे वाली जो सुई होती है, मूव्स फ्रॉम 12 टू 5, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, नीचे वो कहाँ थी, पहले 12 पर थी, ठीक है। मिनट का अभी जिक्र नहीं हो रहा है, मिनट हैंड का, सिर्फ जो आर हैंड है वो पहले 12 पर थी, फिर टाइम बीता और उसने अपना शुरू किया चलना, और वो कहाँ पर आ गई, 5 पर आ गई, ठीक है। तो इज़ द रिवॉल्यूशन ऑफ आर हैंड मोर देन अ राइट एंगल, तो क्या ये जो रिवॉल्यूशन उसने पहले यहाँ थी फिर इतना लिया, तो क्या वो मोर देन वन राइट एंगल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली यस, क्योंकि हम जानते हैं कि एक राइट एंगल कब बनता है, जब एल शेप आता है, ऐसे एल शेप, यानी कि 3 पर जब ये होती। और जो हमने दूसरा मेथड सीखा था काउंटिंग वाला, वो क्या था कि 12 पर हम हैं, तो यानी कि हमारा अभी ज़ीरो डिस्टेंस है, अभी हमने चलना शुरू नहीं किया, अब हम आगे को बढ़ेंगे, 0 से 1 2 3, और 3 पर हम जहाँ पर आते थे वही हमारा क्या होता था, एक राइट एंगल बन जाता था। तो यहाँ पर से जब हम 12 से 3 पर आते तब हमारा राइट एंगल बनता, लेकिन अभी वो इतना आगे बढ़ चुकी है, यानी कि 5 पर पहुँच गई है, तो दिस एंगल, दिस रिवॉल्यूशन इज़ मोर देन वन राइट एंगल, ठीक है, तो यस हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आर हैंड, जो घड़ी की घंटे वाली जो सुई है वो कितना रिवॉल्यूशन बनाएगी, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 5 टू 7, 5 पर थी, 2 घंटे बाद 7 पर पहुंच गई होगी, तो सिर्फ हमने ये जो आर हैंड है इसका रिवॉल्यूशन बताना है, मिनट हैंड को अभी कुछ नहीं करना, ठीक है, उसको भूलना है। 5 से 6 पर आई, 6 से 7 पर आई, यानी कि यहाँ से इतना मूव कर गई, ये तो एल से छोटा दिख रहा है, ठीक है। वन राइट हैंड बनाने के लिए तो इसको एल होना चाहिए था, लेकिन ये एल से छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये क्या मोर देन वन राइट एंगल है, नो, ये लेस देन वन राइट एंगल है। इज़ द एंगल मूव्ड मोर देन वन राइट एंगल, क्या ये जो उसने मूव किया ये मोर देन वन राइट एंगल था, नहीं, ये लेस देन वन राइट एंगल है, ठीक है। अब है ड्रॉ द फॉलोइंग, इनको ड्रॉ करना है हमने, एंड चेक द एंगल विथ योर आर ए टेस्टर, हम अपने आर ए टेस्टर जो कि ये है इससे चेक करेंगे, ठीक है, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। जैसे गोइंग फ्रॉम 12 टू 2, ठीक है, ये हमारा 12 यहाँ से कहाँ पर चला गया, 2 पर, तो पहले कहाँ पर था, पहले 12 पर था ये, और फिर कहाँ, अब कहाँ पहुँच गया है रोटेट करके, 2 पर, ठीक है, ऐसे। तो इसको अब अगर हम चेक करेंगे तो ऐसे किसी भी एक एक के ऊपर हम अपना ये आर ए टेस्टर रख देंगे, ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये फिट हो गया ना। लेकिन क्या यहाँ दूसरी लाइन है, ये बिल्कुल फिट होना चाहिए एक के ऊपर एक, नहीं है, एक बार उठा के देखते हैं, लाइन तो यहाँ अंदर है, ठीक है, मतलब ये यहाँ है, ये जिसको यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ है, तो ये क्या है, 12 टू 2 रोटेशन में क्या हो जाएगा, लेस देन वन रिवॉल्यूशन, वन राइट एंगल, ठीक है, सॉरी, ये क्या है, लेस देन वन राइट एंगल है 12 टू 2 पर। सेकंड आते हैं फ्रॉम 6 टू 7, अब ये तो बहुत छोटा है ना, पहले कहाँ थी 6 पर, फिर आ गई 7, इसके लिए तो आर ए टेस्टर की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना छोटा सा एंगल बन रहा है 6 टू 7, तो ये क्या है, लेस देन
वन राइट एंगल। नेक्स्ट आते हैं 4 to 8। पहले कहाँ पर थी, 4 पर, यानी कि ये। अब कहाँ पहुँच गई, रिवॉल्व किया, अब पहुँच गई 8 पर। ठीक है, इसके लिए रखते हैं अपना टेस्टर। तो ये है, ठीक है, पहले थी 4 पर, अब पहुँच गई 8 पर। तो ऐसे ही समझते हैं, ज़्यादा क्लियर समझ आएगा ये। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, किसी भी लाइन पर, ये जो स्टार्टिंग लाइन है ना ये, इस पर हम अपना आर ए टेस्टर को ऐसे रखेंगे, ये इसी के ठीक ऊपर ऐसे, ऐसे। ठीक है, अब वो अब कहाँ पर पहुँच गई है, 8 पर। तो ये था हमारा राइट एंगल ये, और इतना वो ज़्यादा बड़ा हो चुका है आगे को। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है, जब हम 4 to 8 जा रहे हैं तो ये मोर देन, ये इस इतना था राइट, और इससे ज़्यादा ये हो चुका है, तो ये मोर देन वन राइट एंगल हो गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं लास्ट 2 to 5। ठीक है, 2 से 5 पर आना है। 2 ये हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, तो इसको मेज़र करने के लिए जो हमारी इनिशियल साइड है उसमें रख देंगे आर ए टेस्टर को। इस तरीके से रखना है कि ये वाला जो है, ये कॉर्नर हमारे वर्टेक्स पर आना चाहिए। ये वाला जो 90 डिग्री, सॉरी, ये जो राइट एंगल का जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर हमारा कहाँ आना चाहिए, ये एंगल के वर्टेक्स पर आना चाहिए। और जैसे ये लाइन है ठीक उसके ऊपर उसको एडजस्ट कर दें, ये 2, ये। ठीक है, तो अब देखते हैं जो दूसरी लाइन है वो कहाँ है, बाहर तो नहीं आ रही है। ये जो दूसरी लाइन है ना 5 वाली, वो बाहर तो नहीं आ रही है, तो मतलब वो ग्रेटर देन वन राइट एंगल तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसको उठा करके, ये तो मतलब 5 पर जा रहा है ना ये लाइन, तो ये भी 5 पर ही जा रही है। अभी स्केल से नहीं खींचा है तो वो थोड़ा कम दिख रहा है, तो लेकिन ये एग्जैक्ट क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, दोनों ही 5 पर आ रहे हैं, तो ये ऐसे भी दिख रहा है एल है, तो ये क्या है, एग्जैक्टली इक्वल टू वन राइट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब ये बनाने के लिए हमें दिया है, तो ये आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अदर नेम्स अब आ रहे हैं, ये जो हमने इस क्वेश्चन में देखा ना, कहीं पर मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, वो सब पढ़ा। तो अब उनके बारे में जो अदर नेम हैं वो पढ़ते हैं। जैसे एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल, एक ऐसा एंगल जो एक राइट एंगल से छोटा हो। ठीक है, यानी कि ये होता है राइट एंगल एल शेप का, तो वो, ये तो हमारा इनिशियल साइड हो गई, तो ऐसी ही रहेगी। ये जो दूसरी साइड है ना, ये थोड़ी सी झुक जाएगी ऐसे। अब कितना झुक रही है ये कुछ फिक्स नहीं है, ये अलग अलग मेज़रमेंट से होगा, लेकिन बस वो ऐसी सीधी ना हो, एल शेप ना बनाए। एल के अलावा वो ऐसे कितना भी मुड़ा हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल, ठीक है, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। दीज आर एक्यूट एंगल्स, ये सारे एक्यूट एंगल हैं। कौन कौन से, जो हमारी घर की छत होती है, ठीक है, वो दो ऐसे ऐसे होते हैं ना आपस में, इसी से दिखा देते हैं, इस टाइप के, ये ऐसे बनता है ना ये। तो जो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये यहाँ से ये, तो ये एल शेप में नहीं है ना, एल शेप से थोड़ा सा कम होता है, तो इसीलिए ये क्या है, एक्यूट एंगल है। सी सॉ आपने पार्क में इसमें बहुत ज़्यादा खेला भी होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दो के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये छोटा है ना एल से, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट एंगल। और अगर हम बुक को ओपन करते हैं, किसी भी बुक को जब हम ओपन करेंगे, तो जब हम ओपनिंग, जैसे इसको मान लेते हैं, ये है ना, इसको मान लेते हैं बुक, तो जब हम इसको ओपन कर रहे हैं ये, तो ये जो एंगल बन रहा है, जब इतना खुल गया ऐसे, तब तो वो राइट एंगल है। लेकिन जब ये ऐसे है, थोड़ा सा बैंड है, जब हम ओपनिंग, जब हम उसको खोल रहे हैं, तब तो इन दोनों के बीच में ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में ये क्या बन रहा है, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, समझ आ गया होगा, 90 डिग्री से छोटा, यानी कि एक राइट एंगल से छोटा जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। आगे, डू यू सी दैट ईच वन ऑफ देम इज लेस देन वन फोर्थ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। यस, वो क्या था,
1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन से, तीनों ही एग्जाम्पल में जो एंगल बन रहा था वो 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन दैट इज़ वन राइट एंगल से छोटा था। ठीक है। इफ़ एन एंगल इज़ लार्जर देन राइट एंगल बट लेस देन ए स्ट्रेट एंगल, इसमें ये दोनों चीज़ें आएंगी, राइट एंगल से ज़्यादा और स्ट्रेट एंगल से छोटा, जैसे अगर हम बनाएं, ठीक है, तो ये होता है हमारा राइट एंगल। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल। और इसी में अगर स्ट्रेट एंगल बनाना चाहें तो ये होगा ना स्ट्रेट एंगल, ये ठीक है। तो क्या राइट एंगल यानी कि इस एंगल से कहीं बाहर आ चुका है, ठीक है, ये इतना राइट एंगल हो गया इससे बाहर कहीं भी इस जगह पे, लेकिन इससे छोटा, ये स्ट्रेट एंगल से छोटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आने वाला, बीच में, ठीक है, 90 और सॉरी राइट एंगल और ये स्ट्रेट एंगल इंक्लूड नहीं है उसमें, इनके बीच का जो एंगल होगा, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ये जो एंगल हैं कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ये क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर हम यही जो घर का जो रूफ है ना उसको फैला दें, जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने उनको ठीक ऐसे रखा था ना, ठीक मतलब ये ऐसे थे, ऐसे छोटे किए थे ऐसे, लेकिन अगर हम इनको ऐसे फैला दें, ये ऐसे भी तो बनते ही है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये वाला, ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, फैल चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही ये जो बुक रीडिंग डेस्क होता है हमारा, जो फैला होता है ना इस तरीके से, ये तो इन दोनों के बीच का यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल भी समझ आ गया। Do you see that each of them is greater than 1/4 of a revolution but less than a half revolution? तो क्या इन दोनों में जो हमने देखा, क्या हम ऐसा देख पाए कि इसमें जो ये एंगल बन रहा था वो 1/4 जो रिवॉल्यूशन होता है उससे ज़्यादा, यानी कि राइट एंगल इससे ज़्यादा और एक स्ट्रेट एंगल से कम, ये तो क्या राइट एंगल से ज़्यादा स्ट्रेट एंगल से कम, तो ऐसा है, यस। ठीक है, अब देखते हैं आइडेंटिफाई द ऑब्ट्यूस एंगल इन द प्रीवियस एग्जाम्पल 2। अब ये जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किए थे ना इसमें ढूंढो कह रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे ये इस तरफ है ना, इसमें समझ आ जाएगा, यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल बनाया ना, अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। इस तरफ क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस, इस तरफ क्या बन रहा है, एक्यूट। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये एल से बाहर चला गया ना, एल ऐसा सीधा होना चाहिए था, सीधे से थोड़ा बाहर चला गया है। ठीक है, समझ आ गया होगा ऑब्ट्यूस और एक्यूट। अब आते हैं नेक्स्ट में रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, अ रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन ए स्ट्रेट एंगल। अब अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया, राइट एंगल पढ़ लिया, ये जो होता है राइट एंगल, फिर उससे ज़्यादा, उससे बड़े वाले एंगल यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, और इससे राइट एंगल से छोटे वाले एंगल यानी कि एक्यूट एंगल, और एक ये स्ट्रेट एंगल, इतना पढ़ लिया। अब ये जो स्ट्रेट एंगल से भी बड़े होते हैं, जैसे इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं, ये थी एक लाइन और इसी के ऊपर एक ये दूसरी लाइन थी, ठीक है, छोटी वाली, छोटी वाली रोटेट करेगी, बड़ी वाली ऐसी ही रहेगी, ये दो साइड्स हैं। अब इस छोटी वाली ने मूव करना शुरू किया, यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, ये कहीं पर भी यहाँ पहुँच गई मान लेते हैं, तो ये जो एंगल बना दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर ये घूमते घूमते ऐसे आई कि बिल्कुल सीधे खड़े हो गई, एल शेप बना दिया इसने पहली ओरिजिनल लाइन के साथ। तो इसको क्या, अब ये क्या बन गया, राइट एंगल बन गया। अब यहाँ से फिर से इसने मूव करना शुरू किया आगे की ओर, ये तो अब इतना रोटेट होने लगी, ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर और ज़्यादा रोटेट हुई और जस्ट जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी उसका जस्ट ऑपोजिट आ गई, ये ठीक ऐसे। ठीक है, और जो पहली, जो इसकी दूसरी अनदर साइड है ना एंगल की, उसके भी जस्ट ऑपोजिट आ गई। तो अब ये पूरा एंगल क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया। अब यहाँ से रिवॉल्व करके ऐसे नीचे को जाने लगी, ठीक है,
यहाँ पहुँच गई मान लें, यहाँ मतलब कहीं भी यहाँ पर ऐसे पार्ट नहीं करते हैं जैसे ऊपर हमने 90 और ये दो अलग अलग किए, यहाँ ये पूरा नीचे कहीं भी, ठीक है, यहाँ चाहे बोलें चाहे यहाँ मतलब ये कितना भी घूमे, कितना भी रोटेट करे, तो बस पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन से पहले स्ट्रेट एंगल से बड़ा, यानी कि अपनी जगह से थोड़ा सा ऐसे बाहर को हो जाएगी, सीधे स्ट्रेट ना होकर के थोड़ा सा बाहर हो जाएगी उससे, और फिर पूरा रिवॉल्यूशन होने से पहले तक का जो ये सारे एंगल होते हैं नीचे साइड वाले, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ऑल दीज एंगल्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। अलग अलग रिफ्लेक्स एंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो एंगल यहाँ पर दिया है, जैसे ये जो आर हैंड थी पहले 12 पर थी, तो 12 से ये ऐसे आगे को बढ़ी, ठीक है, आगे को बढ़ते गई एक्यूट एंगल बनाते हुए और जस्ट पहुँच गई 3 पर। 3 पर वन राइट एंगल बन गया। 3 से भी आगे को बढ़ी, ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए आगे को बढ़ती गई, और जब 6 पर पहुँची तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया, लेकिन उसको भी क्रॉस करके अब 7 पर पहुँच गई, यानी कि ये ऐसा एंगल बन गया, ठीक है। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। आया, ये एक स्ट्रेट एंगल से भी बाहर चली गई है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब ये 7 पर हो, 8 पर हो, 9 पर हो, या इनके बीच में कहीं पर हो, कहीं भी हो, कर जस्ट बार से पहले, ठीक है, जस्ट बार से पहले ये पूरा ये कहीं पर भी हो, दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। वो सारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना सारे, मतलब यहाँ से लेकर के एक्यूट एंगल से लेकर के रिफ्लेक्स एंगल तक का सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं आगे, और हाँ एक और कर लेते हैं, जब ये पूरा 12 से फिर 12 में ही पहुँच गए तो कंप्लीट एंगल के बारे में भी पढ़ चुके हैं ना हम, कि जब वो जिस जगह पर होती है उसी जगह पर दोबारा से पहुँच जाती है, यानी कि 12 से आर वाली हैंड दोबारा से 12 में ही पहुँच जाएगी, तो फिर वो कंप्लीट एंगल बन गया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कंप्लीट एंगल बन जाता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ ये कर देख करके कि अपने आसपास की सिचुएशंस को, आसपास की चीज़ों को देख करके यहाँ पर मार्क करना है, ये ज़रूर आप लोग करेंगे, ठीक है, ढूंढ के यहाँ पर लिखेंगे, जिससे आप लोगों का ये जो सीखा है वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.3 में, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैचअप्स हैं, तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब जैसे इसको हम रहने देते हैं अभी, ठीक है, ये देखते ही नहीं है, जो हमने पुराना देखा है ना उसी को यहाँ पर रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले स्ट्रेट एंगल में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल में जैसे ये जो है ना इनसे रिलेटेड हम अपना एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। इनसे रिलेटेड अगर हम अपना एक फिगर बनाते हैं, ऐसे कुछ इस फिगर से समझते हैं, जैसे इसमें हम देखेंगे यहाँ पर है, ठीक है, ये दो लाइन है यहाँ पर, तो जब ये इसके बीच में थी, यानी कि इसको हम सारा लिख लेते हैं, ठीक है, जितना हम जानते हैं, जैसे ये वाला अगर यहाँ है ना, एक जो लाइन है अगर वो यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गई है, तो इस वाली जगह पर उसको क्या क्या कहा जा सकता है, वन राइट एंगल ये कह सकते हैं, और 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, ये दो चीज़ें कह सकते हैं ना यहाँ पर। फिर वो मूव करके आगे इस जगह पर जब आएगी, हाँ इसको क्या कह सकते हैं, ये वाला, ये लेस देन वन राइट एंगल है, ये छोटा राइट एंगल से छोटा है ना ये सारा बीच का पोर्शन, तो इस बीच के पोर्शन को क्या कह सकते हैं, वट लेस देन वन राइट एंगल, इसको कह सकते हैं वन राइट एंगल या 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। और इसको क्या कह सकते हैं, ये है ग्रेटर देन वन राइट एंगल, और लेस देन स्ट्रेट एंगल, ये मतलब ऐसे रफ के लिए है, तो ये वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन राइट एंगल, लेस देन वन स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और जस्ट इसको हम क्या कह सकते हैं, वन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कहें चाहे, या फिर इसको हम हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, पूरे रिवॉल्यूशन का आधा भी होता है इतना, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन वन स्ट्रेट एंगल।
ग्रेटर देन वन स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो अब इतना रिवाइज कर लिया ना हमने, अब ढूंढते हैं इसमें। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल क्या था, या तो ये देखो ये सीधे ही मिल गया, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, या तो ये कहता हाफ ऑफ, हाँ ये हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, या फिर स्ट्रेट एंगल, इसी का दूसरा नाम है ना ये, तो ये ठीक ये हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल को क्या कहते हैं, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। राइट एंगल क्या होता है, वन फोर्थ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ये एक्यूट एंगल क्या होता है, वन फोर्थ ऑफ अ रिवॉल्यूशन का कम, लेस, तो ये लेस देन वन फोर्थ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ये हो जाएगा। समझ आ गई ना, एक्यूट एंगल लेस देन वन फोर्थ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ऑब्ट्यूस एंगल क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल हमने यहाँ पर देखा था ना, ये ग्रेटर देन वन राइट एंगल और लेस देन वन स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इसको अगर हम एक और तरीके से कहना चाहें तो ये है वन फोर्थ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, यहाँ पर इतना, और इतना मतलब इतना पोर्शन, और ये इतना जो है, ये इतना बड़ा वाला, दिस इज कॉल्ड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो अगर लाइन यहाँ से इसको क्रॉस करके आगे आ जाए और इस एरिया में कहीं पर भी मूव करे, ठीक है, चाहे यहाँ इतना कर ले, इतना कर ले, या इतना कर ले, इतना, तो इनके बीच के जो रिवॉल्यूशन है वो क्या कहलाएंगे, मोर देन वन फोर्थ ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंड लेस देन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। वन फोर्थ रिवॉल्यूशन से ज़्यादा है ये, और हाफ रिवॉल्यूशन से कम है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल का हो जाएगा बिटवीन, किसके बिटवीन, वन फोर्थ एंड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, इस वन फोर्थ और हाफ के बीच में, इस जगह पर कहीं पर, तो ये क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ये हो जाएगा। अब आया रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या था, ग्रेटर देन वन स्ट्रेट एंगल, ग्रेटर बोले चाहे मोर देन बोले, तो रिफ्लेक्स एंगल ये हो जाएगा कि मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, हाफ अ रिवॉल्यूशन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मैचअप्स हो गए हमारे। अब इनको क्लासीफाई करना है हमने, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, देखने से ही पता चल जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, एक्यूट, पता चल रहा है ना, छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, छोटा है ये एल से, ये एल से बड़ा है, एल कुछ ऐसा बनना चाहिए था एल, तो वो एल के बाहर चला गया है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस। ठीक है, और ये देखेंगे एल, एल चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, ठीक है, एल बनना चाहिए बस, ये एल बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल, राइट एंगल। आगे आते हैं, ये हमारा, ये बड़ा वाला, इतना बड़ा, तो इतना तो तब बनता है जब वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्स एंगल, हाफ अ रिवॉल्यूशन से ज़्यादा है वो, हाफ अ रिवॉल्यूशन यहाँ होता इतना, इससे आगे निकल चुका है। ये देखेंगे, ये है, ये वाला है स्ट्रेट एंगल, और यहाँ पर आएंगे तो ये और ये बोथ आर एक्यूट एंगल। ठीक है, दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है।